बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बार एक लालची राजा ने दूसरे किसी राज्य पर दूसरे राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, हल्ला बोल दिया और जीत भी हासिल कर दी। उस बेचारे राजा के कुटुंब के लगभग सभी लोग मारे गए और अनेकों सैनिक भी। और आखिरकार इस लालची राजा ने सोचा कि अब मैं ये राज्य अपने पास नहीं रखूंगा। राज्य पर जीत हासिल कर ली, राज्य को जीत लिया, कई लोग भी मार दिए। अब फैसला करता है कि ये राज्य मैं नहीं लूंगा और उस राज्य में जो बचा होगा उसी में से किसी को ये राज्य सौंप दूंगा। जैसे भी करके ये विचार उसके अंदर आया है, लेकिन ऐसा विचार करके जब वो किसी अपने वंशज की तलाश करने के लिए कोशिश करता है, तलाश करता है, एक आदमी जो घर गृहस्थ छोड़कर वो जंगल में रहता था, बस वही बच गया था। बाकी परिवार के लोग तो, उस कुटुंब के लोग तो सब मारे गए थे। वो जंगल में होने के कारण बच गया था। तो वो लालची राजा उस आदमी के पास जाकर बोलते हैं कि तुम्हें जो कुछ चाहिए ले लो। महाराज ने ये सोचकर कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग करेगा, राज्य ही तो मांग लेगा, इससे बढ़कर क्या मांगेगा। और ये मन वो पहले ही बना चुका था। फिर कहता है कि जो इच्छा हो ले लो। तब वो आदमी, वो पुरुष बोलता है कि मैं जो कुछ चाहता हूँ क्या वो आप देंगे? क्या आप दे सकते हैं? बताओ। तो लालची राजा बोला कि हाँ हाँ दे दूंगा, क्योंकि वो तो यही सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य मांग लेगा। तो वो पुरुष, वो आदमी बोला, महाराज अगर आप वो सब कुछ दे सकते हो तो हमें ऐसा सुख दे दो कि जिसके बाद फिर कभी दुख आए ही नहीं, दोबारा सुख की जरूरत न पड़े, सुख को तलाशने की, सुख को पाने की फिर लालसा ही खत्म हो जाए। ऐसा सुख दे दो जो अगर दे सकते हो। अब विचार करने वाली बात यह है कि यहाँ संसार में ऐसा कौन सा सुख है कि जिसके बाद में फिर कभी दुख आए ही नहीं। कैसे जानकारी हासिल हो
कि ऐसा कोई सुख मिल जाए, ऐसा सुख इस संसार में मिलता हो, फिर बाद में दुख प्राप्त ही ना हो, तो फिर ये निष्कर्ष निकल कर के आता है कि ज्ञान स्वभाव में रहने में ही ऐसा सुख है कि ज्ञान केवल किताबी हो, जबानी हो, ऐसा नहीं। हमारे रग रग में ज्ञान समा जाए, स्वभाव में ज्ञान बिखर जाए, देखने का अंदाज ज्ञान से भरा हुआ, चलने फिरने का अंदाज ज्ञान से परिपूर्ण हो, बोलने का लहजा भी ज्ञान से पूर्ण हो, सोचने का, विचारने का, ऐसा ज्ञान स्वभाव सुख से भरपूर हो सकता है। क्योंकि यदि ऐसे ज्ञान में रहेंगे और ज्ञान से ही जानने की, समझने की कोशिश करेंगे तो संसार की जितनी भी बाहरी वस्तुओं की इच्छा है वो सब की सब समाप्त हो जाएगी। और जब बाहरी वस्तुओं की इच्छा ही समाप्त हो गई, जो कि दुखों से भरी हुई ये इच्छाएं, कामनाएं और ये दुनियावी वस्तुएं हैं, जब इन सब की इच्छा समाप्त हो गई, दुखों वाली सारी कहानी खत्म, फिर तो सुख ही बाकी रह जाएगा। सुख तो फिर अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। और संसार में तो वास्तव में कोई ऐसा सुख है ही नहीं कि जिसके बाद दुख ना आता हो। लेकिन ये महाराज, वो लालची राजा जो है, वो क्या समझे? उसको तो समझ में आया नहीं कि मैं ऐसा सुख कहाँ से ला के दूँ कि फिर कभी दुख आए ही नहीं। क्योंकि वो राजा जो है लालची है, और कारण ही उसने दूसरे राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दी, जीत लिया, उसके परिवार के, कुटुंब के कई लोग मारे गए, और अभी वो दातारी दिखा रहा है वो राज्य किसी को देकर। तो जो उसको चला रहा था उसको चलाने दिया जाए। अब वो यहाँ अपने उधेड़ बुन में फंसा हुआ है और कुछ समझ नहीं पाया कि ऐसा सुख कहाँ से मैं ला के दूँ। वो सोचता था कि राज्य की मांग कर लेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा। उसने तो संसार की कुछ भी वस्तु मांगने के बजाय सुख, ऐसा सुख मांग लिया कि फिर दुख ना आए। वो तो सच्चा सुख हो सकता है। आखिरकार उस लालची राजा ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करो भाई, मैं ऐसा सुख तो तुम्हें नहीं दे सकता। कोई और वस्तु मांग लो। तो फिर वो पुरुष, वो व्यक्ति फिर से अवसर देता है उस राजा को कि तो ऐसा करो, हमको ऐसा जीवन ही दे दो, ऐसी जिंदगी दे दो, ऐसा जीवन दे दो कि फिर कभी मरना ही ना हो। अब जीवन मरण तो शरीर से संयोग और वियोग होने का नाम है। शरीर रहते संयोग है, जीवन है, और शरीर से वियोग मरण है। आत्मा का जीवन मरण कभी होता नहीं। आत्मा तो अमर तत्व है। आत्मा के बारे में वो लालची राजा क्या जाने जो उसे आत्मबोध कराए, ताकि उसे सदा सदा का जीवन मिल जाए, कभी उसका मरना ना हो। आत्मिक स्थिति में जो हैं
अपने आप में जो हैं, जो आत्मिक बोध कर रहे हैं, कर चुके हैं, वही अमरत्व को पा चुके हैं। उनका कभी मरण नहीं हो सकता। आत्मिक स्तर पर किसी का मरण नहीं हुआ ना होगा, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जिसने अपने आप को आत्मा जान लिया, उसको ऐसा जीवन मिला कि फिर उसका कभी मरण हो ही नहीं सकता। लेकिन वो राजा क्या जाने। और फिर कहने लगा कि ये तो मैं नहीं दे सकता, ये भी मैं नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो वो पुरुष बोला कि ठीक है, कुछ और नहीं तो हमको ऐसी जवानी दे दो, ऐसी युवा अवस्था दे दो कि फिर उसके बाद में कभी बुढ़ापा आए ही नहीं। वो ऐसी ऐसी बातें सुन करके आखिर में अपनी हार मानकर और हाथ जोड़कर वहाँ से चल दिया। और आखिरकार अंत में उसे समझ आया ये संसार से कुछ नहीं चाहता है। समझ आ गया कि ये सब के सब जो मैं समझता था कि उन वस्तुओं को मांगेगा, उनमें से इसने कुछ भी नहीं मांगा, जिक्र तक नहीं किया। ये अपनी आत्मा में ही खुश है। जो अपनी आत्मा को देखकर प्रसन्न होने के लिए जतन करता रहता है, अपनी आत्मा को देखने का, समझने का, जानने का, उसका साक्षात्कार करने का जतन करता है, फिर उसे बाहर कहीं संसार में तो कोई सुख दिखाई ही नहीं पड़ता। और जो बाहर सुख देखता है, जब तक बाहर के सुख पाने का अभिलाषी बना रहता है, उसे अपनी आत्मा दिखाई ही नहीं देती। वास्तव में हम भली भांति जान सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या चाहना कर रहे हैं। संसार में जीत हासिल हर कोई करना चाहता है, लेकिन अपने आप को जीत ले कोई, अपने मन को जीत ले, अपनी आत्मा को प्राप्त कर ले, ये अपना असल हक अधिकार है। अपने हक हकूक का असली मालिक है कि उसी को छोड़े बैठा है। जो असल अधिकार है इंसान का अपनी आत्मा पर, उसको छोड़ करके आत्मा के गिलाफ को, आत्मा का कवर है ये शरीर, आत्मा को ये शरीर ढकता है। और इस शरीर का सौंदर्य बनाने वाले, इस शरीर को खिलाने पिलाने वाले, सजाने वाले सामान दुनिया में चमकदार वस्तुएं नज़र आती हैं, सुंदरताएं नज़र आती हैं, सोना चांदी हीरे मोती, ये जितनी भी शरीर की सवारियां हैं, शरीर सवार होकर के कूला नहीं समाता। लेकिन किसी भी वस्तु में कोई सत्यता नजर नहीं आती। तभी हम कभी किसी से जीतने की कोशिश करते हैं, किसी से कोई दौड़ लगाते हैं, कभी धन की दौड़, कभी
तन की दौड़, कभी मन की दौड़, कुटुंब परिवार की दौड़, महल माड़ियों की दौड़, एक से बढ़कर एक जीत हासिल करके भी अपनी आत्मा को किसी प्रकार की जीत हासिल कराने में हम विफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार, रोज, लगातार हम अपनी आत्मा को जानने में, देखने में असफल हो रहे हैं। और इस एक जन्म नहीं, लाखों करोड़ों जन्म व्यतीत करते करते हम आए हैं। और ये ऐसा एक स्वर्णिम अवसर मिला है, गोल्डन चांस मिला है मनुष्य जीवन का। इसमें भी हम झूठी हार जीत में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि भगवान की बंदगी करते हैं, मंदिर द्वारे में जाते हैं, जिस तरह का भी भजन कीर्तन समझ में आता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई कामना रख करके ही हम अपना तन और मन और धन खर्च करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि हमारी उपासना जो है वो मानसिक है। परमात्मा को अपने अंग संग, अपने संग साथ मान करके अपने आप को निर्विचार निर्विकार करके ध्यान के लिए बैठना है, सुमरन पर बैठना है। और परमात्मा कितने दयालु हैं जो हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। ध्यान में बैठ करके फरियाद करें, पुकार करें, हे कण कण में व्याप्त परमात्मा, तू कितना दयालु है, बहुत अधिक बड़े से बड़ा दयालु है, कृपालु है। हे दाता शिरोमणि, तू सबका दाता है। ऐसे उस प्रभु के गुणों को याद करके, उसके गुणों का गुणगान करके हमारा हृदय जो है द्रवित होता है, शरीर पुलकित होता है, रोम रोम में अपार खुशी का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की बात है कि बड़ी गर्मी का समय था और गर्मी में भी दोपहर का समय, भगवान बुद्ध के समय की ये कथा है। भगवान बुद्ध नदी के किनारे किनारे चले जा रहे थे। बड़ी गर्म दोपहर थी। कहीं पर कोई पेड़ भी नहीं था, ऐसा वो इलाका था। चारों ओर रेत ही रेत फैली हुई थी। भगवान के पैरों की, भगवान के चरणों की छाप से बने निशान भी चमक रहे थे, अति सुंदर लग रहे थे। दूर तक कोई बड़ा पेड़ नहीं होने के कारण भगवान बुद्ध किसी झाड़ी की छांव तले विश्राम करने लगे। तो काशी नगरी से कोई एक ज्योतिष विद्या पढ़ करके महापंडित बनकर अपने घर
लौट रहा था। उस वक़्त में कोई साधन तो होते नहीं थे, पैदल चलकर ही जाना होता था। अधिक कोई हो तो बैलगाड़ी का सफ़र कर लिया करते थे, कोई ऊँट का सफ़र कर लिया करते थे। तो वो ज्योतिष भी पढ़कर महापंडित बनकर अपने घर से लौट रहा था, वहीं से गुजरान हुआ। तो गर्मी के कारण वो बैलगाड़ी से उतरकर पानी पीने नदी के किनारे आया तो रेत पर, बालू रेत पर भगवान बुद्ध के पैरों की छाप देखकर हैरत में पड़ गया। उस छाप में भी पद चिन्ह ये दर्शा रहे थे, पद चिन्हों की रेखाएं उस व्यक्ति का व्यक्तित्व दर्शा रही थी। वो रेखाएं पद चिन्हों पर, जो वो ज्योतिष पढ़ के आया हुआ ज्योतिष बना महसूस कर रहा था। और हैरान होकर वो सोचने लगा कि इस दोपहरी में ये पद चिन्ह इस जंगल में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पद चिन्ह हैं ऐसी दोपहर में सीधे सीधे रेत में नंगे पांव, ये कोई कुछ और ही कहानी कहते हैं। यहाँ हो ही कैसे सकते हैं नंगे पांव, ये कौन है जो, ये असंभव है, ऐसा सोच रहा था। क्योंकि जो उसने पढ़ाई पढ़ी है तो वो यही विचार कर रहा है कि अगर लक्षणों को देखें तो 12 साल तक मैंने जो सीखा है वो सब बेकार है। क्योंकि उसकी शिक्षा जो बता रही है, वो जो सीख कर आया है वो कुछ और कहानी कह रही है, और ये पद चिन्ह जो कुछ और कहानी कह रहे हैं। क्योंकि जो पद चिन्ह हैं, चरण चिन्ह पर जो रेखाएं थीं, वे शास्त्रों के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट की कहानी सुना रही हैं। लेकिन वही व्यक्ति सामने लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसा जान पड़ता है कि वो तो भिखारी है, फटे हुए कपड़े। ये वो ज्योतिष देख करके सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जिसको सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, मैं क्या देख रहा हूं कि ऐसी रेखाओं वाला व्यक्ति जो है फटे हुए कपड़ों में, भिखारी के रूप में, नंगे पैर धूप में चलने से पैर जो हैं लहूलुहान हो गए थे। लेकिन नज़दीक जाकर उस व्यक्तित्व को निहारने पर लगता है जैसे चेहरे पर तेज चमक रहा है, एक आभा चमक रही है। लेकिन वो भगवान बुद्ध नींद में है। तो वो ज्योतिषी उनके जगने का इंतजार करने लगा। उसके मन में विचारों का भूचाल उमड़ रहा था, बड़ी उलझन अपने भीतर वो महसूस करने लगा। और अचानक भगवान ने आंखें खोली, सामने एक ज्योतिषी को बैठे देखा। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन मर्यादा में अपनी मर्यादा दिखाते हैं। जो आंखें खोली तो ज्योतिषी को बैठे देखा, भगवान मुस्कुराए। तो ज्योतिष ने भी दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि बेशक वो भिखारी जैसे रूप में थे, फटेहाल हालत में थे, लेकिन वो अपनी ज्योतिष विद्या के अनुसार वो जान रहा था कि वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, और वो भी अपनी मर्यादा में जुड़ करके दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन
करता है कि आपके पैरों में जो पदम हैं, जो निशान हैं, जो चिन्ह हैं, वो बड़े ही दुर्लभ हैं। हजारों हजारों साल में भी कभी किसी भाग्यशाली में देखने को मिलता है। ऐसी मेरी ज्योतिष विद्या कहती है। और ये भी कहती है मेरी ज्योतिष, जो मैंने सीखा है, कि आपको चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, परंतु आप तो बस इतना ही कहा कि फिर भगवान बुद्ध हंसने लगे और कहने लगे कि जब तक मैं बंधा था इस प्रकृति की पकड़ में, तब तक आपका ये ज्योतिष काम करता था। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, ये गहराई से समझने की जरूरत है। कहते हैं कि जब तक मैं बंधा था इस प्रकृति की पकड़ में, तब तक ही ये ज्योतिष काम करता था, कर सकता है। अब मैं सब बंधनों से मुक्त हो गया हूं। जब कोई प्रकृति का, संसार का, परिवार का, यानी प्रकृति में सब कुछ आ गया, प्रकृति की किसी भी प्रकार की पकड़ मुझ पर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तो आपका ज्योतिष मुझ पर काम नहीं कर सकता। चाहे आपको आपका ज्योतिष कुछ भी दिशा निर्देश देता हो। भाव कहने का कि जब सतगुरु के दिए हुए ज्ञान से सच्चे नाम के जाप की, सुमरण की जो वाइब्रेशन है, सुमरण के असर, सुमरण की प्रकाश की किरणें जब हमारी आत्मा को प्रकाशित करती है, ये किरणें जो हमारी आत्मा पर प्रकाश डालेंगी, तो इस संसार के सारे आडंबर, सारी तंत्र मंत्र विधाएं निष्फल होंगी। जैसे कि हम अपने माध्यम से ही जान पाए, कितने आडंबरों से हम जुड़े हुए, रचे पचे, कितने नियमों में बंधे हुए, एक से बढ़कर एक नियमों को निभाते हैं, लेकिन सब के सब संसारिक और मायावी मोह में रचे पचे आडंबर जो कहलाते हैं। सच्चे नाम का जो सुमरन है, इन आडंबरों से हटके, सच्चे नाम के सुमरन से हमारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बन जाता है, ऐसा घेरा बन जाएगा, सुरक्षा चक्कर कहते हैं जिसे, वो हर पल हमारी रक्षा करेगा और करता है। जब तक इंसान ऐसे नियम जो शारीरिक हैं, संसारिक हैं, आडंबरी हैं, इनमें बंधा रहता है, तभी तक ऐसे तंत्रों मंत्रों में
रचा पचा रहता है। जब सतगुरु की वाणी, सतगुरु के वचन, उनके वचनों का प्रकाश, सतगुरु की संगत, सतगुरु की नज़दीकी, गुरबाणी में कथन है, कोड़ कुसत तिसना अगन बुझाए, कोड़ कुसत तिसना अगन बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए। कि हृदय में ऐसी शांति आ जाती है, शांति का, सुख का डेरा हो जाता है जब सतगुरु की वाणी प्रकाश बनकर के हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। ये जीव जब सतगुरु के वचनों रूपी प्रकाश पर अमल करता है, सतगुरु वाणी मन के अंदर से झूठ, फरेब, कपट निकाल करके मन को साफ कर देती है। तिसना अगन बुझाए, कोड़ कुसत तिसना अगन बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए। ये गुरु के वचनों का प्रताप है कि झूठ को, फरेब को सतगुरु की वाणी निकाल देती है मन से, मन को खाली कर देती है, मन को साफ सुथरा कर देती है। ये जो तृष्णा की आग है, बड़े बड़े राजाओं को घेरे हुए, बड़े बड़े राजा, महाराजा, विद्वान, पंडित तृष्णा की आग में जल रही है सारी दुनिया। ये तृष्णा की आग बुझती है सतगुरु की वाणी पर चलने से, सतगुरु के वचनों पर अमल करने से। फिर मन को अडोल बना करके, मन को एकाग्र बना करके आनंद से भर देती है। ऐसी सतगुरु की वचनों की ताकत है। सतपुरुष श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का कथन है कि जो सज्जन, जो गुरमुख, जो प्रेमी अपने प्रियतम सतगुरु को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान कर लेते हैं, उनके अंतर मानस में सदा ही बसंत छाई रहती है, बहार छाई रहती है। जिनके हृदय पर प्रीतम सतगुरु का वास नहीं होता, वे हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। अपनी मन से, अपनी मर्जी से चाहे कोई हजारों साल जप करे, तप करे, कितने भी जतन करे, उसका अंतरात्मा पर कोई असर नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि हम सदा गाते भी हैं श्री आरती पूजा में कि इस संसार में सतगुरु ही समर्थ हैं। जैसे गाते हैं, गुरु समर्थ गुरु कर्णाधार, जन जन का करते निस्तार। वचन गुरु के अमृत वाणी, सुनत आनंद रस पावे प्राणी। गुरु का वचन मिटे अज्ञान, बख्शे नाम रतन धन खान।
गुरु का वचन जो है अज्ञानता का समूल नाश कर देते हैं। गुरु के वचनों से, गुरु के वचनों पर अमल करने से अज्ञान खत्म हो जाता है। और नाम का जो कि हीरे मोतियों की खान है, बख्शे नाम रतन धन खान। गुरु का वचन मेटे अज्ञान, बख्शे नाम रतन धन खान। हम नाम को क्या समझते हैं? ये हमारा अपना भाव है। नाम को कुछ अक्षरों का नाम मान लिया है कि ये हमें नाम मिला हुआ है, लेकिन इस नाम की महिमा का, इस शब्द की महिमा का कोई पारावार नहीं है। कोई पार नहीं पाया जा सकता कि इसकी कितनी महिमा है। ये सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है। क्योंकि दुनिया में हम अनेकों नाम लेते हैं, अनेकों नामों का जिक्र करते हैं। हमारे मिलने मिलाने वालों के भी नाम भगवान के नामों पर रखे होते हैं। कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई कन्हैया है, कोई गणेश है, कोई सुरेश है, कोई महेश है। उनका नाम लेने से तो हमारा कोई कायाकल्प नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं मिटा। ऐसे ही सतगुरु ने जो नाम बख्शा है हमें, वो भी ऐसे ही अक्षरों का नाम है, लेकिन ये सच्चा नाम है जिसका वर्णन भी आते हैं कि सार शब्द गुरु का उपदेश, मन अंतर के मिटे कलेश। जीव ब्रह्म का भेद बतावें, सुरत शब्द का मेल करावें। सार शब्द गुरु का उपदेश, जो सतगुरु ने उपदेश करके हमें दे दिया है, यही सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है। मन के अंदर जो कलेश भरे हुए हैं, जो चिंताएं भरी हुई है, कल्पनाएं भरी हुई है, हर वक्त चिंता फिक्र में हम ग्रस्त हैं, धसे हुए हैं। जैसे कोई बंदा किसी पहाड़ी के नीचे गिर जाता है, किसी रेत के टीले के नीचे धस जाता है, ऐसे ही कलह और कल्पनाओं से, चिंताओं से घिरा हुआ इंसान है ये आज इस दुनिया के अंदर। सभी कुछ होते हुए भी जाने क्या चिंताओं में घिरा रहता है। जब देखो चैन नहीं है। कहते भी हैं मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा ये करने को इच्छा नहीं है, ये करने को इच्छा नहीं है। ये सब यही है कि चिंताएं लगी हुई है, कल्पनाएं लगी हुई है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, और समझ भी नहीं पाता। और ये जो सतगुरु की शरण मिलती है, सतगुरु के वचन हम सुनते हैं, सतगुरु से जो नाम बख्शिश होता है, सतगुरु ही सुरत और शब्द का मेल कराते हैं। और जो सतगुरु की इस कदर समझ अपने अंदर हासिल कर लेता है कि सतगुरु ही पार ब्रह्म है, समर्थ हैं। गुरु समर्थ गुरु करुणाधार, जन जन का करते निस्तार। और ऐसे गुरु के दर्शन पाए हैं, समझो भाग बड़े गुरु दर्शन पाए, जन्म मरण के त्रास मिटाए। जो गुरु सेवा में चित लावे, कलह कलेश सभी मिट जावे। गुरु के दर्शन हो जाएं तो बड़े भागों की निशानी, गुरु के दर्शन हो जाएं तो जन्मों
जन्म मरण की ये त्रासनाएं मिट जाती है, जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है। गुरु की सेवा करो, क्लेश मिट जाते हैं, कल्पनाएं मिट जाती हैं। गुरु के बताए हुए सुमरण का नाम का सुमरण करते हैं तो सभी का सभी दुखों का डेरा उठ जाता है। ऐसे पूर्ण सतगुरु ब्रह्म स्वरूप हैं जिनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। और अगर हम संसार के झूठे पदार्थों में, झूठी रचना में, झूठी झिलमिल में खोए हुए गलतान रहेंगे, जीवन तो पल पल करके समाप्त होता चला जा रहा है। जीवन समाप्ति पर है। हम अनुभव करें। आज अगर हम अनुभव करते हैं तो जीवन में हमारे बचा ही क्या है। हम देखते हैं कि हमारे पास धन है कि नहीं है। हम देखते हैं कि दुनिया के पदार्थ, दुनिया के साधन हैं कि नहीं है। ये नहीं देखते कि हमारे श्वास कितने बचे हैं। ये नहीं देखते कि प्रभु से प्रीत हमने कितनी जोड़ी है, प्रभु का नाम कितना कमाया है, सुमरन कितना किया है। संसार की वस्तुओं को पाकर के खुशी ढूंढते हैं, संसार के सामानों को देख देख करके इतराते हैं कि ये मेरे पास आ जाए तो मेरी सारी तलाश पूरी हो जाएगी, मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन ये समझ में कैसे आए कि हम इस दुनिया में क्या करने आए थे, क्या तलाश करने आए थे, क्या प्राप्त करने आए थे और क्या कर रहे हैं। प्रभु आप वचन उचारा है, ग्रंथां दा एही इशारा है। दासा ओ प्रभु दा प्यारा है, जिस फड़ लई सेवा दी कार दिलों। एक बार मेरे श्री सतगुरु दा, जिसने किता आन दीदार दिलो। निज घर दा मार्ग पाया तिस, सुट घतिया दुईदा भार दिलो। एक बार मेरे श्री सतगुरु दा। प्रभु ने रामायण में उच्चारा है, प्रभु ने गीता में उच्चारा है, हर ग्रंथों का, पोथियों का इशारा है कि जिसने सतगुरु की दिल में सतगुरु की सेवा की तरंग को बिठा लिया है, वही प्रभु का प्यारा है इस दुनिया में। लेकिन हम दुनिया से प्यार पाने की और दुनिया का प्यार बनने की कोशिश में लगे हुए, दुनिया को राजी करने में लगे हुए, दुनिया को रिझाने में लगे हुए। जिसने दिल से प्रभु का प्यार पाया और जो दिल से प्रभु का बन गया, यानी उसी ने अपने असली घर का, अपने निज घर का रास्ता जान लिया। और जिसने अपने असली घर का रास्ता जान लिया है, समझ लिया है, वो उस रास्ते पे चल रहा है
और ये दुनिया जो 2 दिन की है, इस बात को समझ लिया है। ये दुनिया 2 ही रोज की, मत कर या से हेत। गुरु चरणन से लागिए, जो पूर्ण सुख को देत। और ये समझ तभी आती है जब सतगुरु की शरण में आकर के उनसे नाम की बख्शिश होने के बाद लगातार नाम का सुमरन करता है, 5 नियमों की पालना करता है। ये सभी के सभी अपने निज घर की ओर ले जाने वाले हैं। चाहे श्री आरती पूजा हो, पहला नियम जो श्री आरती पूजा का है, दोनों समय नित्य प्रति अगर दिल से, लगन से, श्रद्धा भाव से श्री आरती पूजा करते हैं, श्री परमहंसों का ध्यान करते हुए, दीदार करते हुए, ये अपने निज घर की ओर हमें ले जाएगा। हमें यानी हमारी आत्मा को। हमारी हर बात, हर जो कोशिश, हर जो ख्याल है वो आत्मा से रिलेटेड होना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आरती पूजा करें तो आत्मा बन के करें, सेवा करें तो आत्मा बन के करें, शरीर को नौकर बना करके, शरीर को जरिया बना के कि ये शरीर तो सेवा में लगाने के लिए ही मिला है, शरीर तो ये आरती पूजा में खड़े होने के लिए, उपस्थित होने के लिए मिला है, तो फिर करो, लगाओ सेवा में। सत्संग में ये शरीर बिठाने के लिए मिला है, लेकिन हैं तो जीव के ही अपने विचार। इस शरीर को चाहे सतगुरु की सेवा में लगाओ या संसार की सेवा में लगाओ, निर्णय तो जीव ने करना है ना। शरीर के अख्तियार कुछ भी नहीं है, तो इसका लाभ उठाना है। शरीर को सेवा में लगाओ, आरती पूजा में लगाओ, सत्संग में बिठाओ और सत्संग में बैठ करके वो अनुभव करो। शरीर के माध्यम से जीव ने अनुभव करना है, अपने मन में हर पल प्रतिपल बदलाव लाना है। पहले मन क्या होता है, सत्संग में जाने से पहले, सतगुरु की शरण में आने से पहले क्या होती है मन की हालत, इस जीव की हालत। जो मन जैसे चलाता है, जीव की हालत वैसे ही तो हो जाती है। मन लेकर के जाता है जहाँ जीव जाता है, ये शरीर जाता है। लेकिन जब भागों से सतगुरु की शरण मिल जाए तो फिर जीव को थोड़ा अंकुश लगाना पड़ता है, तो ये मन भी बदलाने से बदलता है। कहते हैं कि पहले ये मन काग था, करता तम घात, अब तो ये हंसा भया, मोती चुग चुग खात। जब तक सतगुरु की शरण में नहीं था, जब तक सत्संग की रोशनी में, जब तक सतगुरु के वचनों की रोशनी में नहीं था, जब सेवा का अवसर नहीं मिला था, जब दीदार नहीं किए थे, सुमरन नहीं मिला था, नाम नहीं मिला था, तब ये मन क्या था, ये जीव क्या था, मन के कहने में लगकर ये मन काग था, कवि की तरह काएं 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 करता था। और जितना भी ये बाहर के आडंबरों में रचे पचे होते हैं ना, तो हर पल ये मन है आत्मा की हत्या कर रहा होता, आत्मा का कत्ल कर रहा होता है, करता आत्मघात। पहले ये मन काग था, करता आत्मघात। ये कौवा मन ये काँव काँव करके मालिक के नाम से बेखबर होके, मालिक के नाम से दूर होके आत्मा पर लगातार प्रहार करता है। क्योंकि दुख तो बेचारी आत्मा पाती है, झेलती है। अजर अमर होकर के, अविनाशी होकर के, सुख स्वरूप होकर के भी उसको झेलना पड़ता है। जन्म जन्म दर ठोकरें तो आत्मा खाती है। अगर सुधार हो जाए, आत्मा को खुराक मिल जाए, तो फिर क्यों आत्मा ये ऐसे शरीरों में आएगी, किसी भी शरीर में आए।
क्यों ना अपने अविनाशी पिता से मिल जाए। पहले ये मन काग था करता आत्मघात, आत्मा का हनन करता है, आत्मा को गिरावट में ले जाता है। और जब सतगुरु की शरण में आ जाता है कि अब तो ये मन हंसा बना, ये हंस की पदवी पा लेता है, क्योंकि मन के विचार बिल्कुल उलट हो जाते हैं। फिर सत्संग में बैठता है जीव, जब इस मन को लगाता है, कोशिश करता है, शरीर को ला करके बिठाता है, मन भी धीरे 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 संत बन जाता है। अब ये मन हंसा बना, मोती चुग चुग खात, क्योंकि फिर सत्संग के वचन सुनता है, मोतियों के समान है, हीरों के समान है, सुमरन में पल पल करके व्यतीत करता है, जो हीरे मोतियों से भी बढ़कर है। तो समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं, और हमारा इस जीवन को पाने का लक्ष्य यही है कि अपने आत्मा को अंशी परमात्मा से मिला करके एक रूप होकर के सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए सुखी होकर के, जन्म मरण से मुक्त होकर के, छुटकारा पा करके परमात्मा का रूप बन जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।